हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज चलिए आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को देखते हैं और आज के इस लेक्चर में इस पूरी चैप्टर का पोस्टमार्टम करते हैं। फिर उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद प्रैक्टिस सेशन होगा। प्रैक्टिस सेशन में या इसके अलावा आप किसी भी बुक को उठा लीजिएगा टेरिडोफाइटा के चैप्टर से और देखिएगा उसके प्रश्न आप हल कर पाते हैं कि नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यदि आपने इस लेक्चर को देख लिया टेरिडोफाइटा की, तो आप टेरिडोफाइटा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन को आप पूरी तरीके से कंप्लीटली हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस चैप्टर को गाइस। देखिए, सबसे पहले शुरू करने से बता दें पहले कि इसके पहले कितने टॉपिक हो चुके हैं। मैं टीजीटी सिलेबस बायोलॉजी का पूरा क्रम से लेकर के चल रहा हूं गाइस, पूरा क्रम से लेकर चल रहा हूं। इसके पहले मैंने फिनिश किया वायरस, फिर बैक्टीरिया, फिर लाइकेन, फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और फंजाई, फिर एल्गी, फिर ब्रायोफाइटा। इतना फिनिश हो चुका है गाइस, इतना। तो आज का जो टॉपिक है क्या होने वाला है, टेरिडोफाइटा, और लोअर बॉटनी में इसके बाद एक और बचेगा जिम्नोस्पर्म। तो इनके जिनेरा सहित हम आपके फिनिश कर रहे हैं गाइस, पूरा जिनेरा सहित पूरा ये टॉपिक खत्म किया जा रहा है, पूरी तरीके से पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो चलिए टेरिडोफाइटा को हम लोग शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। तो देख लेते हैं इस टॉपिक में गाइस। चलिए देखिए, सबसे पहले टेरिडोफाइटा की बात करें तो टेरिडोफाइटा किस शब्द से, कौन सा शब्द है, तो टेरिडोफाइटा ग्रीक वर्ड है। कैसा है गाइस, यह है ग्रीक वर्ड। टेरिडोफाइटा कैसा है, यह ग्रीक वर्ड है, टेरान से बना है। ग्रीक वर्ड टेरान से बना है। टेरान का मतलब होता है फीदर। फीदर गाइस, फीदर का मतलब होता है पंख। फीदर का मतलब है पंख। आप पक्षियों के पंख को ऐसे देखते होंगे, इस तरीके से पक्षियों के पंख को देखते होंगे ऐसा, ठीक है। तो जो टेरिडोफाइटा है, मैं आपको बता दूं पंख क्यों लिया गया ये शब्द। टेरिडोफाइटा है, अगर आपने दूल्हा और दुल्हन की कार को देखा होगा बखूबी तो आप जानते होंगे, जब दूल्हा दुल्हन के साथ कार पे बैठने के लिए उत्सुक होता है सबसे पहले शादी के समय, तो कार को बखूबी सजा दिया जाता है गाइस। और कार के ऊपर आप देखते हैं कि इसी तरीके से ढेर सारे पौधों को उसके ऊपर रख देते हैं। पहले तो फूल लटकते रहते चारों तरफ से, और उसके ऊपर कार के ऊपर इसी तरीके से ऐसे रख दिया जाता है, ऐसे पूरा कार के ऊपर इस तरीके से लगा रहता है। तो वो जो लगा रहता है, जो पत्ती नुमा ये संरचना होती है, वही होता है क्या, टेरिडोफाइट। आप अपने दिमाग में एक बार ऐसा बना लीजिए, वही है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट का मतलब है, देखिए मैं थोड़ा सा और बता दूं इसके संदर्भ में। जो टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट को आप कहाँ देखे हैं, सबसे पहले अगर किसी कैसे पौधे हैं और कहाँ देखने को मिल जाते हैं। टेरिडोफाइटा की विशेषता है बहुत बड़ा नहीं होता, विशाल काय हो गया, नहीं। इसकी एक और विशेषता है कि इसमें पुष्प नहीं लगता है, फूल फल नहीं लगता है। आपको टेरिडोफाइटा के पौधे से फल खाने को नहीं मिलता है। इसकी विशेषता है कि जड़, तना, पत्ती में पूरी तरीके से विकसित हो जाता है। और अभी तक आपने शैवाल को पढ़ा था जलीय था, फिर ब्रायोफाइटा वो कैसा दलदली था, अब दलदल से निकल करके पौधों का विकास स्थल पर आया। तो सबसे पहले जो स्थल पर विकास हुआ पौधों का, जिसमें वैस्कुलर बंडल बने, तो वो कौन है, टेरिडोफाइटा है। और मैंने बता ही दिया कि जो दूल्हा की कार होती है उसके ऊपर आपने देखा है पंखनुमा संरचना पौधों की, तो वो है क्या, टेरिडोफाइट गाइस। तो ऐसा आप समझिए। चलिए टेरिडोफाइटा को समझते हैं। ग्रीक वर्ड है, टेरान से बना है, जिसका अर्थ है फीदर। टर्म टेरिडोफाइटा किसने दिया, टर्म टेरिडोफाइटा वाज गिवन बाय हीकल। टर्म टेरिडोफाइटा किसने दिया, तो ये दिया गया हीकल के द्वारा 1866 में दिया गया। और टेरिडोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा कॉल्ड टेरिडोलॉजी। टेरिडोफाइटा के अध्ययन को क्या कहते हैं गाइस, टेरिडोफाइटा के अध्ययन को कहते हैं टेरिडोलॉजी कहते हैं। 2 पॉइंट्स बन गए। देखिए, हम हर चीज को जो है पॉइंट टू पॉइंट लेकर के आते हैं, और यह एक निचोड़ होता है, कई जगह का संग्रह होता है। हर कोई भी आप बुक उठा लीजिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, अगर समझने का प्रयास करें तो सबका निचोड़ कर मैं आपके सम्मुख पेश करता हूं, ठीक है। और अगली खास बात, F.O. बोवर कॉल्ड फादर ऑफ टेरिडोलॉजी। टेरिडोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, F.O. बोवर को। और प्रोफेसर एस एस बीर को इंडियन टेरिडोलॉजी का जनक कहा जाता है। प्रोफेसर एस एस बीर इज कॉल्ड इंडियन फादर कहे जाते हैं एस एस बीर। देखिए, ये कलेक्शन किया गया है। इनमें से अगर कहीं आपको मैटर मिलता है, बहुत ही मेहनत करके इनको कलेक्ट किया गया है गाइस, देख लीजिएगा, इसको एक बार अपने से भी सर्च कर लीजिएगा। और टेरिडोफाइटा के अंतर्गत लगभग 400 जेनेरा हैं। कितने, 400 जेनेरा, और 10,500 इसकी लगभग स्पीसीज हैं गाइस। 400 जेनेरा, लगभग 10,500 इसकी स्पीसीज हैं टेरिडोफाइटा की। और यह कब ओरिजिनेट हुआ गाइस, और कब डोमिनेट हुआ पृथ्वी पर,
पृथ्वी पर इसकी उत्पत्ति कब हुई और कब यह प्रभावी हुआ उसको भी देख लीजिए। टेरिडोफाइटा ओरिजिनेटेड इन सिल्यूरियन पीरियड। कब यह सिल्यूरियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक इरा, पैलियोजोइक इरा के सिल्यूरियन पीरियड में इसकी उत्पत्ति हुई, ओरिजिनेट हुआ यह। और कब डोमिनेंट हुआ, डोमिनेंट अर्थ पृथ्वी पर यह कब प्रभावी हुआ, डेवोनियन एंड कार्बोनिफेरस पीरियड ऑफ पैलियोजोइक इरा, पैलियोजोइक इरा के डेवोनियन और कार्बोनिफेरस पीरियड में यह पृथ्वी पर क्या हुआ, डोमिनेंट हुआ, प्रभावी हुआ। और लगभग यह कब प्रभावी हुआ, तो ये लगभग इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है लगभग ओरिजिनेट लगभग 300 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले यह टेरिडोफाइट आया। ठीक है, अगली बात, मोर एडवांस देन ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइटा की तुलना में यह अधिक विकसित है, ब्रायोफाइटा की तुलना में यह थोड़ा सा अधिक विकसित है। देखिए जैसे आपने एल्गी देखा था, एल्गी जलीय था, जलीय और सूत्रबद्ध धागेनुमा इसकी संरचना थी, वहां जड़ तना पत्ती जैसी संरचना कोई देखने को नहीं मिली थी। फिर एल्गी से विकास हुआ थोड़ा सा ज्यादा, किसमें, एल्गी से ब्रायो में। ब्रायो में क्या हुआ, इसमें जड़ नहीं थी, क्या नहीं थी, जड़ नहीं थी, जबकि तना और पत्ती जैसी संरचना देखने को मिल गई थी। फिर उसके बाद अब यहां से ब्रायो से ज्यादा एडवांस कौन है, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या है, इसमें जड़ भी विकसित है, तना भी विकसित है और पत्ती भी विकसित है। लेकिन अभी यहाँ ना तो फल खाने को मिलेगा ना तो फूल देखने को मिलेगा, ये नहीं देखने को मिलेगा, अभी यहीं तक है। तो ये विकास हुआ कहाँ, किसका, टेरिडोफाइटा का गाइस। अब यहाँ देखिए, अभी तक इसके पहले जो आप समूह आप लोगों ने पढ़ा वो थे नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस, लेकिन यहाँ ये वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कह जाते हैं गाइस, ये वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहे जाते हैं टेरिडोफाइट। क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि वैस्कुलर बंडल का बनना यहीं से शुरुआत हुई गाइस। आगे भी देखिए, वैस्कुलर बंडल से एक पूरा स्टीलर सिस्टम ही आपको पढ़ना पड़ेगा, तो एक लेक्चर मैं स्टीलर सिस्टम को भी आपको बताने वाला हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं टीजीटी के एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं अगली खास बात क्या है। फर्स्ट स्पोरोफाइट ऑफ द प्लांट किंगडम, यानी पादप जगत का पहला स्पोरोफाइटिक प्लांट कौन है, टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा पहला पादप जगत का स्पोरोफाइटिक प्लांट है। यहां से देख लीजिए क्या क्या नामों से ये जाना जाता है, टेरिडोफाइटा को किन किन नामों से जाना जाता है, ये पूरे पॉइंट्स में एक जगह कलेक्ट कर दिया हूं गाइस, देख लीजिएगा। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले ये आए, मोर एडवांस देन ब्रायोफाइट, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहे जाते हैं। फर्स्ट स्पोरोफाइट ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। गाइस अगली बात कि इसे सबसे पहला जो है सक्सेसफुल स्थलीय पौधा कहा जाता है, कि स्थल पर सबसे पहले विकसित होने वाले यही पौधे हैं। ठीक है, कौन, टेरिडोफाइट। अगला, आल्सो कॉल्ड रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, इसे पादप जगत के रेप्टाइल्स, सर्प भी कहा जाता है, पादप जगत का रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। अगली बात में स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम, इसे और किस नाम से जाना जाता है, टेरिडोफाइटा इज आल्सो नोन एज स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम, इसे पादप जगत का सर्प भी कहते हैं अथवा इसे बोटेनिकल स्नेक भी कहते हैं। ये सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा, बोटेनिकल स्नेक भी कहते हैं इसे स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। और इसकी अगली बात क्या है कि विदाउट फ्लावर फ्रूट एंड सीड, बिना यह पुष्प, बिना यह फल, बिना यह बीज का होता है यह पौधा। केवल और केवल इसमें मैंने बताया कि जड़ होती है और तना होता है और क्या होती है, इसमें लीफ होती है। ठीक है, जड़ तना पत्ती होती है। स्टीलर सिस्टम डेवलप्ड, इसमें स्टील का विकास होता है, यहीं से सबसे पहले स्टील का विकास होना प्रारंभ हुआ। तो स्टीलर सिस्टम डेवलप, इसमें स्टीलर सिस्टम डेवलप हुआ गाइस। अगली खास बात, साइलोटेल्स फर्स्ट लैंड वैस्कुलर प्लांट कहे जाते हैं। साइलोटेल्स को फर्स्ट लैंड वैस्कुलर प्लांट कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार इस पर आप नोट कर दीजिए, ट्रिपल स्टार इस पर आप लगा दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला, फाउंड इन लिविंग एंड फॉसिल फॉर्म, यह टेरिडोफाइटा लिविंग और फॉसिल फॉर्म दोनों रूपों में पाया जाता है, यानी जीवित और जीवाश्म दोनों रूपों में पाया जाता है टेरिडोफाइटा गाइस। अगली बात यहां पर देखिए कि प्राइमरी स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट, प्रारंभिक समय में जो इसका स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंड होता है किस पर, गैमेटोफाइट, बट लेकिन मैच्योर स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट, लेकिन जो परिपक्व स्पोरोफाइट होता है वो स्वतंत्र हो जाता है। प्रारंभिक समय में तो गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है, इसका स्पोरोफाइटिक
यह स्पोरोफाइटिक प्लांट है, डिपेंड होता है, जबकि यह मेच्योर कंडीशन में कैसा हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब बात करते हैं कौन छोटा टेरिडोफाइट है, कौन बड़ा टेरिडोफाइट है, यह भी देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट एजोला पिन्नाटा। एजोला पिन्नाटा को सबसे छोटा टेरिडोफाइट कहा जाता है। और बड़ा टेरिडोफाइट कौन है? लार्जेस्ट टेरिडोफाइट इज साइथिया डिक्टोनिया। साइथिया डिक्टोनिया सबसे बड़ा टेरिडोफाइट है। वहीं पर सबसे लंबा टेरिडोफाइट की अगर बात करें तो टालेस्ट टेरिडोफाइट इज एल्सोफिला। एल्सोफिला सबसे लंबा टेरिडोफाइट है गाइस यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा में तो उसका मुख्य पौधा जो है, मेन बॉडी जो है गैमेटोफाइटिक थी, लेकिन यहाँ पर इसका मुख्य जो पौधा है वह कैसा है? स्पोरोफाइट है। मेन बॉडी स्पोरोफाइट, मुख्य पौधा कैसा है? स्पोरोफाइट है। और सिंपलेस्ट, देखो सबसे सरल टेरिडोफाइटा कौन है? सिंपलेस्ट टेरिडोफाइटा इज राइनिया। गाइस इसमें सबसे सरल जो टेरिडोफाइटा है वह है राइनिया। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा था कि राइनिया की डिस्कवरी किसने किया था? तो राइनिया जो है यह फॉसिल फॉर्म में इसकी खोज की गई। फॉसिल इसकी राइनिया का जो जीवाश्म है उसकी खोज किया था किड्सटन लैंग ने। किड्सटन और लैंग ने इसकी खोज किया था। सबसे सिंपलेस्ट टेरिडोफाइट कौन है? राइनिया। इसकी जीवाश्म की खोज किया था किड्सटन और लैंग ने। आगे चलते हैं, आगे क्या है इसमें खास बात, बिल्कुल पॉइंट चलेंगे, नो बकैती, नो पंचायत, ठीक है, केवल और केवल काम की बात। गाइस यह कैसा है, थोड़ा सा जनरल कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं कि टेरिडोफाइटा का जनरल कैरेक्टर क्या है, ये कैसा होता है। देखिए हर्बेसियस प्लांट, ये कैसा होता है? हर्बेसियस प्लांट है, बहुत बड़ा विशालकाय नहीं होता। क्यों हर्बेसियस है? क्योंकि इसमें जड़ तना पत्ती तक ही यह सीमित रह जाता है, फल फूल तो खाने को होता नहीं, तो बड़ा बहुत कहाँ होगा गाइस? हर्बेसियस प्लांट जैसे एजोला और सिनेजिरेला। एजोला और सिनेजिलेना ये दोनों जो है हर्बेसियस पौधे हैं। और हर्बेसियस के अलावा ये एनुअल भी होते हैं, कुछ एक वर्षीय, कुछ पेरिनियल बहुवर्षीय भी होते हैं। ये साकी रूप में भी पाए जाते हैं, एक वर्षीय भी होते हैं, और बहुवर्षीय भी पाए जाते हैं। तो हर्बेसियस में हो गए एजोला और सिनेजिलेला। एनुअल में कौन है? जैसे एजोला है, साल्विनिया है। साल्विनिया रूटलेस होता है गाइस, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साल्विनिया कैसा होता है? रूटलेस होता है। एजोला, ये दोनों कैसे है? एनुअल है, ठीक है, एक वर्षीय। अब पेरिनियल कौन है गाइस? पेरिनियल का एग्जाम्पल क्या है? बहुवर्षीय कौन है टेरिडोफाइट? जैसे साइथिया, इसे ट्री फर्न भी कहा जाता है। साइथिया को क्या कहा जाता है? ट्री फर्न। आसमुंडा और साइजिया, आसमुंडा और साइजिया ये कैसे हैं? पेरिनियल हैं। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनली एक्वेटिक की बात करते हैं। देखो ये स्थलीय पौधा, ये स्थल में होता है, सबसे पहले कहाँ? स्थल पर ये विकसित हुआ, लेकिन कुछ स्थलीय के अलावा कुछ एग्जाम्पल यहाँ एक्सेप्शन कह लीजिए एक्वेटिक भी होते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं? जल में। तो जल वाले कौन है भाई? एजोला है, साल्विनिया है, आइसोइड्स है, मार्सिलिया है। तो ठीक है, मार्सिलिया, आइसोइड्स, साल्विनिया और एजोला ये कैसे हैं? ये जलीय हैं। इसके लिए फार्मूला क्या है भाई? सामी। कौन है? सामी। सामी जलीय है, सामी जलीय है। सामी का मतलब क्या है भाई? साल्विनिया है, ए से एजोला है, एम से मार्सिलिया है, और आई से आइसोइड्स है, आइसोइड्स है, ठीक है। ये कैसे हैं? एक्वेटिक हैं। फिलहाल अभी इनके लिए मैं अभी ये पैटर्न चल रहा है, इसके बाद मैं फार्मूला की बौछार करूंगा, जो आपको बहुत जटिल लगते हैं, जो याद नहीं होते हैं, फिर कैसे याद करेंगे? वो केवल पुड़िया निकलेंगे, छोटे छोटे से पुड़िया निकलने शुरू होंगे, केवल और केवल फार्मूला। और फार्मूला भी होता मज़ेदार होगा, ठीक है। प्यार मोहब्बत को लेकर के फार्मूला चलेंगे फिर, क्योंकि प्यार मोहब्बत ही है इस दुनिया में जिसको लोग नहीं भूलते हैं, बाकी तो सब भूल जाते हैं, ठीक है। देखो तो उसी को पकड़ेंगे। अब कुछ क्लाइंबर टेरिडोफाइट्स हैं, क्लाइंबर जो चढ़ने वाले हैं। कौन है? लाइगोडियम। लाइगोडियम कैसा है? यह क्लाइंबर टेरिडोफाइट्स है गाइस, लाइगोडियम। और कुछ जीरोफाइटिक हैं। जीरोफाइटिक का एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देख लीजिए, कौन है जीरोफाइटिक गाइस? इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। जीरोफाइटिक, अच्छा बहुत फैला दिए का चौड़िया दिए हो। देखिए जीरोफाइटिक में इसका जैसे सिलेजिनियला रूपेस्ट्रिस, सिलेजिनियला रूपेस्ट्रिस और सिलेजिनियला लेपिडोफाइला, सिलेजिनियला डेंसा और इक्विसिडम आर्विन्स, ठीक है। ये कैसे हैं? ये जीरोफाइटिक स्पीसीज हैं गाइस, जीरोफाइटिक स्पीसीज हैं। अच्छा, एज ऑफ टेरिडोफाइट किसे कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन बनता है। एज ऑफ टेरिडोफाइट, तो एज ऑफ टेरिडोफाइट कहा जाता है लेट पैलियोजोइक को, लेट पैलियोजोइक इरा को कहा जाता है क्या? एज ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो ये रहे महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स। अब आगे चलते हैं कि आगे और कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं।
कुछ कॉमन नेम से पूछे जाते हैं गाइज। किससे पूछे जाते हैं? तो कुछ कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको भी देख लीजिए कि कॉमन नेम से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे ब्रायोफाइटा में कुछ कॉमन पूछे जाते हैं नाम, कुछ एल्गी में कॉमन नाम पूछे जाते हैं, तो उसी तरीके से किसमें कॉमन नेम कुछ टेरिडोफाइटा में कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं गाइस। देखिए कॉमन नेम जैसे लाइकोपोडियम हो गया, सिलेजिनेला हो गया, इक्विसीटम हो गया और मार्सिलिया हो गया। ठीक है, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसीटम और मार्सिलिया हो गया, ये सभी। तो लाइकोपोडियम को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए लाइकोपोडियम में प्रोटोस्टील पाई जाती है गाइस। और लाइकोपोडियम को किस नाम से जाना जाता है? क्लब मास, ग्राउंड पाइन, ट्रेलिंग एवरग्रीन और क्रीपिंग सीडार्स। ठीक है, क्रीपिंग सीडार्स, ट्रेलिंग एवरग्रीन, क्लब मास, ग्राउंड पाइन। तो इससे घबराइएगा नहीं, मैंने बताया ना जब पुड़िया चलेगी, बौछार करेंगे फार्मूले की, तब वहां सब याद हो जाएंगे। अभी पूरे चैप्टर को पहले आप पूरे कवर कर डालिए। टीजीटी का जितना भी सिलेबस है, सिलेबस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया हूं। आप यह नहीं कह सकते कि सिलेबस नहीं आपको मिला है। तो सिलेबस में जितना भी चल रहा है, पहले भी बॉटनी का पोर्शन, फिर जूलॉजी का पोर्शन, लोअर जूलॉजी और हायर जूलॉजी, ये सभी होने वाला है गाइस। और उसके साथ साथ उनके प्रैक्टिस सेट भी होते हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों की संख्या जो है, मैं देखता हूँ प्रैक्टिस सेट में थोड़ा संख्या ज़्यादा हो जाती है, जब लेक्चर चलता है तो संख्या कम हो जाती है। जबकि सब कुछ जो है किस में मिलता है? आपको लेक्चर में मिलता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर होता है। हम सोचते हैं कि आसमान सातवें नहीं, 99 से ऊपर और आसमान होते तो वहाँ पर भी पहुँच जाता आपका कॉन्फिडेंस। तो फिलहाल कोई बात नहीं, और मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए फिलहाल हाँ, एक चीज़ और कि अभी इसके पीडीएफ के लिए आप लोग पेड पैसा मत करना। कुछ लोग जैसे ही चैप्टर समाप्त हुआ तुरंत पैसा, गुरुजी इसकी पीडीएफ। अभी नहीं भाई, टेरिडोफाइटा फिनिश हो जाए, इसके जो जीनस हैं 4 वो भी फिनिश हो जाएं, जिनेरा। ठीक है, टेरिडोफाइटा ये चैप्टर प्लस इसके जो है जिनेरा हैं वो भी हो जाएं, तब लेना। नहीं तो बार बार वही। ठीक है, तो ऐसा नहीं, तब एक ही बार में। चलो, उसके लिए अगर कोई आपकी इंक्वायरी होती है, आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और आपको पीडीएफ कैसे मिलती है और जितने चैप्टर हो चुके हैं उन सब की पीडीएफ कैसे प्राप्त करेंगे, अगर आपको जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9219 00 85 22 पर। ठीक है, 9219 00 85 22 पर इस पे आप जुड़ सकते हैं। इससे व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। एक व्हाट्सएप ग्रुप तो पूरा फुल हो चुका है, बहुत सारे बच्चे उसमें हो गए हैं, लेकिन दूसरा अब बैच 2 स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप लोग अगर नए हैं तो इससे आप जुड़ना चाहते हैं ग्रुप से, तो दूसरे बैच में आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, उसका कोई चार्जेस नहीं है गाइस, कोई चार्जेस नहीं है। उससे आप जुड़ जाइए, आपको पूरी जानकारी मिलती रहती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, चाहे न्यूज हो, चाहे वो आपका प्रैक्टिस सेशन से संबंधित बात हो, चाहे वो पॉइंट वाले की पॉइंट हो, चाहे वो लेक्चर हो, सबकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं। और दमदार कमेंट भी हमने करने के लिए बोला था, तो कुछ लोगों के दमदार कमेंट भी आए थे, बहुत अच्छा लगा। और बाद में मैं नाम भी बताऊंगा गाइस किन का दमदार कमेंट आया था। देखिए, दमदार कमेंट में ऋचा सक्सेना जी का था, अभी मैं आपको फिलहाल चर्चा करूंगा आपसे। देखिए, लाइकोपोडियम की तो बात कर लिया, सिलेजिनेला है, इसमें भी प्रोटोस्टील है। सिलेजिनेला को और किस नाम से? एक बात यहां ध्यान रखना गाइस, लाइकोपोडियम को क्लब मास कहते हैं और सिलेजिनेला को लिटिल क्लब मास कहते हैं। बहुत सारे लोग तो इसी में कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो इसको दूर कर लो। सिलेजिनेला को लिटिल क्लब मास कहते हैं और लाइकोपोडियम को क्लब मास कहते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिए। और सिलेजिनेला को फिर और किस नाम से जाना जाता है? स्पाइक मास भी कहते हैं और स्मॉल क्लब मास कहते हैं। स्मॉल अथवा लिटिल एक ही बात हुई। रिजरेक्शन प्लांट कहते हैं, रिजरेक्शन प्लांट भी कहते हैं, बर्ड नेस्ट मास कहते हैं। तो बर्ड नेस्ट मास और रिजरेक्शन प्लांट, स्पाइक मास, स्मॉल क्लब मास, लिटिल क्लब मास, इतने नाम है किसके? सिलेजिनेला के। आगे देखते हैं, आगे इक्विसीटम को। इक्विसीटम में कौन सा? सिफोनोस्टील होता है। कौन सा? सिफोनोस्टील। इसे क्या कहते हैं? इसे हॉर्स टेल। क्या कहते हैं गाइस? इसे हॉर्स टेल भी कहते हैं। और ये क्या करता है? क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ गोल्ड डिपॉजिट। यह गोल्ड डिपॉजिट का इकोलॉजिकल इंडिकेटर भी होता है गाइस, और गोल्ड इंडिकेटर भी होता है। कैसा होता है गोल्ड इंडिकेटर? अभी इक्विसीटम की बात करेंगे ना, इसकी जिनेरा की, तो वहां आपको दिखाएंगे कि कहां इसकी डिपोजिशन होती है। इसकी जो है, जैसे गोल्ड की जो है डिपोजिशन कहां पर होती, किस लेयर पर होती, किस परत पर होती है। ठीक है, वहां पर देखेंगे इसका जब हम पढ़ेंगे। अब यहां पर देखिए मार्सिलिया। मार्सिलिया गाइस, ये मार्सिलिया है। मार्सिलिया और ये इक्विसीटम दोनों सिफोनोस्टील की, देख लीजिए ये एरो लगा दिया है ना दोनों के लिए। और मार्सिलिया को किस नाम से जानते हैं? वाटर फर्म। क्या? वाटर फर्म और पीपर वर्ड, और पीपर वर्ड के भी नाम से जाना जाता है।
और यहाँ पर देखिए और भी नाम है, इतने नाम है गाइस, देख लीजिए सभी को। सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस को सजीवनी कहते हैं। सजीवनी बूटी जो नहीं, हनुमान जी गए थे सजीवनी बूटी ले आकर के लक्ष्मण जी को दे दिए तो एकदम तमतमा के खड़े हो गए, मेघनाथ की ऐसी तैसी कर डाला, वही सजीवनी बूटी गाइस, सजीवनी बूटी सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। आइसोइड्स को क्या कहते हैं? क्विलवर्ट कहते हैं। ड्रायोप्टेरिस को मेल सील्ड फर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है। ड्रायोप्टेरिस मेल सील्ड फर्न अथवा बीच फर्न अथवा हे सेंटेड फर्न भी कहते हैं। 3 नाम है ड्रायोप्टेरिस के। और ओनिचियम को क्या कहते हैं? गोल्डन फर्न। टेरिस सन फर्न अथवा रिबन फर्न, सन फर्न अथवा रिबर फर्न। और टेरिडियम को ब्रैकेन फर्न, ब्रैकेन फर्न। आसमुंडा को रॉयल फर्न अथवा फ्लावरिंग फर्न। एजोला को मॉस्क्विटो फर्न अथवा एक्योटिक फर्न। एडियंटम वॉकिंग फर्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडियंटम वॉकिंग फर्न। और मेडन हेयर फर्न भी कहते हैं एडियंटम को। और चिलैंथस को सिल्वर फर्न कहते हैं। चिलैंथस को क्या कहते हैं? सिल्वर फर्न। और एडर्स टंग फर्न किसे कहते हैं? ऑफियोग्लॉसम को कहते हैं। किसे कहते हैं? ऑफियोग्लॉसम को कहते हैं। और फिर वाटर फर्न, वाटर फर्न कौन? मार्सिलिया, एजोला और साल्विनिया है गाइस। एजोला, मार्सिलिया और साल्विनिया है, सॉरी एजोला, मार्सिलिया और साल्विनिया है वाटर फर्न। आगे देखिए टेरिडोफाइटा का स्ट्रक्चर गाइस, टेरिडोफाइटा का स्ट्रक्चर है, इसको भी आप देख लीजिए थोड़ा सा। मैंने बताया कि लाइट भी परेशान कर देती, तो थोड़े से लाइट को देख लेते हैं गाइस। एक दिन की क्लास तो लाइटें के कारण मिस हो गई थी पूरी की पूरी। देख लीजिए टेरिडोफाइटा का स्ट्रक्चर, ये इसका मुख्य जो पौधा है, मेन बॉडी जो होती है टेरिडोफाइटा की कैसी होती है? स्पोरोफाइटिक होती है। कैसी है? स्पोरोफाइटिक है इसकी मेन बॉडी, ठीक है। मेन बॉडी कैसी है गाइस? स्पोरोफाइटिक है। आगे देखिए इसकी जो इसका मुख्य पौधा जो है, इसे 2 भागों में बांटे अगर, तो एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो एक्सटर्नल बाह्य भाग इसका कितने भागों में बटा होता है, कैसा कैसा दिखता है, इसकी संरचना देख लेते हैं। बाह्य भाग की, टेरिडोफाइटा के बाह्य भाग की, तो यह रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड होता है। रूट, स्टेम और लीफ में यह डिवाइड होता है। अब रूट की बात करें अगर इसमें, तो इसमें रूट वैस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है गाइस। क्या डेवलप होता है? वैस्कुलर सिस्टम इसमें डेवलप होता है। इसके पहले ब्रायोफाइटा जो आपने देखा था उसमें वैस्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं था, तो यही सबसे पहले वैस्कुलर सिस्टम क्या हुआ? डेवलप हुआ। अच्छा, छोटा छोटा अगर दिख रहा है तो हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं गाइस, देख लीजिए, बड़ा करते हैं और यहाँ तब आपके समझ में आएगा। देखिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। रूट वैस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है, इसमें कैम्बियम एब्सेंट होती है। लो भाई, पूरी तरीके से नहीं भी, कैम्बियम इसमें क्या है? एब्सेंट होती है, ठीक है। अगली बात, रूट एब्सेंट इन राइनिया। भाई रूट तो सभी में होती है, लेकिन राइनिया एक ऐसा है जिसमें रूट क्या होती है? एब्सेंट होती है, यह भी ध्यान रखिएगा। और इसमें अगर वैस्कुलर सिस्टम डेवलप है तो यहाँ जाइलम जो फ्लोएम होता है, तो जाइलम 4 तत्वों से, फ्लोएम 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जाइलम में बेसेल्स एब्सेंट होती है, जाइलम में बेसेल्स नहीं होती है, और फ्लोएम में कैंपेनियन सेल एब्सेंट होती है, ठीक है। जाइलम में वेसेल्स एब्सेंट, फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन कौन है? अपवाद है। यहाँ एक्सेप्शन है सिलेजिनेला और इक्विसीटम। सिलेजिनेला और इक्विसीटम यहाँ अपवाद है दोनों गाइस, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, अगर स्टेम की बात करें, रूट की तो बात कर लिया, स्टेम, इसमें स्टेम इसका कैसा हो सकता है? मे बी अंडरग्राउंड अथवा क्लाइंबर अथवा एरियल। यह है भूमिगत भी हो सकता है तना, और चढ़ने वाला भी इसमें तना हो सकता है, अथवा वायवी तना भी हो सकता है। तो वायवी अथवा प्रोस्टेट अथवा जो है क्रीपर्स, रेंगने वाले, ठीक है। क्लाइंबर का एग्जाम्पल, यानी क्लाइंबर स्टेम किसमें होता है? टेरिडोफाइटा में, लाइकोपोडियम में। और अंडरग्राउंड किसमें होता है? राइजोम, ठीक है। क्या राइजोम इसका क्या है? वो तना है, कैसा होता है? अंडरग्राउंड होता है। या किसमें होता है? जैसे ड्रायोटेरिस, किसमें? ड्रायोटेरिस और इक्विसीटम एग्जाम्पल है गाइस यहाँ पर। अब लिप्स की, इसकी टेरिडोफाइटा की पत्ती की बात करें गाइस, तो इसकी जो पत्ती है 2 प्रकार की होती है। कुछ छोटी होती है तो उसे माइक्रोफिलस कहते हैं, बड़ी होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? मेगाफिलस कहते हैं। देखिए, माइक्रोफिलस स्मॉल होती हैं, मेगाफिलस क्या होती हैं? लार्ज होती हैं। तो माइक्रोफिलस जैसे किसमें पाई जाती हैं? जैसे लाइकोपोडियम हो गया और इक्विसीटम हो गया, लाइकोपोडियम और इक्विसीटम। और जो मेगाफिलस लार्ज होती हैं वो टेरिस में होती हैं और ड्रायोप्टेरिस में होती हैं ये पत्तियां। और मेजोफिल, ये जो मेगाफिलस पत्ती होती है, ये 2 भाग में बटी होती है, स्पंजी और पैलिसेड, टिश्यू में या बटी होती है गाइस।
स्पंजी और पैलिसेड। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे थोड़ा सा इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में देखेंगे तो वहाँ थोड़ा बना है, तो वहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है गाइस। इंटरनल स्ट्रक्चर भी इसका रूट, स्टेम और लीफ तीनों की जो संरचना देखेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उसको आप देख लीजिए। जैसे इसमें एक टर्म है राइजोम और एक टर्म है राइजोमार्फ और एक टर्म है राइजोफोर्स। तो इन तीनों को थोड़ा सा कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिए। ये है क्या? ये तीनों टर्म, इन तीनों टर्म में बहुत कंफ्यूजन आता है। तो राइजोम ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ये आप ड्रायोप्टेरिस का अंडरग्राउंड स्टेम होता है कौन? राइजोम, ठीक है। और राइजोमार्फ क्या होता है? ये कॉर्न लाइक स्टेम होता है आप आइसोइड्स, ये आइसोइड्स का कॉर्न लाइक संरचना होती है क्या? राइजोमार्फ। विच बियर रूट एंड लीव्स, जो किसको धारण करती है? रूट और लीफ को धारण करती है कौन? राइजोमार्फ, ठीक है। आइसोइड्स में कॉर्न लाइक स्टेम होता है ये तना। और राइजोफोर क्या है? स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ सिलेजिनेला। सिलेजिनेला में विशेष प्रकार की संरचना होती है राइजोफोर्स, जो क्या धारण करती है? रूट, ठीक है। बियर रूट को धारण करती है राइजोफोर, ठीक है। चलो इसके संदर्भ में एक और शब्द है ऑर्गन ऑफ सूजिनेसिस। ऑर्गन ऑफ सूजिनेसिस, ये देखो ये क्वेश्चन आया है कि राइजोफोर को और क्या कहा जाता है? ऑर्गन सूजिनेसिस। क्या कहते हैं? ऑर्गन सूजिनेसिस। थोड़ा अब यहाँ विस्तार लिख दिया हूं कि टेरिडोफाइटा के जाइलम में वेसल एब्सेंट होती है, एक्सेप्ट अपवाद है। कौन कौन अपवाद है? मार्सिलिया है, आइसोइड्स है, सिलेजिनेला है और इक्विसिटम और टेरिडियम। ये क्या है? इन तीनों को अब यहाँ से क्वेश्चन, जब भी मैं टेस्ट लूंगा यहीं से क्वेश्चन मैं बना दूंगा गाइस। तो आप समझ लीजिए कि इनको आपको याद करना है। कैसे याद होगा ना? माइस टेरिडियम है तो फिलहाल और दमदार हम आपको पुड़िया बना करके देंगे, चुटकुल्ले, ठीक है, जिससे आपको याद हो जाए किसमें किसमें वेसल्स जो है सभी में वेसल्स एब्सेंट होती है, लेकिन किसमें प्रेजेंट होती है फिर वहां मैं बनाऊंगा, ठीक है। मार्सिलिया और इक्विसिटम और सिलेजिनेला, आइसोइड्स और टेरिडियम। और सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट इन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइटा में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, बट एक्सेप्ट किसको छोड़कर? बॉट्रिकम और आइसोइड्स। बॉट्रिकम, आइसोइड्स इनको छोड़कर सब में जो है सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ किस में पाई जाती है? बॉट्रिकम और आइसोइड्स, यह भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें कि आगे और क्या कह रहा है गाइस। ऑर्गन ऑफ सूजिनेसिस की बात कर लिया, अब स्पोरेंजियम की बात करते हैं। इसमें किसकी बात करते हैं गाइस? स्पोरेंजियम। देखिए स्पोरेंजियम की अगर हम बात करें, यहां पर स्पोरेंजियम, यहां संरचना पूछा जाता है प्रश्न कि यू स्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर क्या होती है? यू स्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट, यहां आप ध्यान रखिएगा क्या होती है। यू स्पोरेंजिएट संरचना, जब स्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेल्स, जब कोशिकाओं के समूह से स्पोरेंजिया का विकास होता है। जब कोशिकाओं के समूह से स्पोरेंजिया का विकास होता है, स्पोरेंजिया का विकास जब किससे हो जाए? कोशिकाओं के समूह से हो जाए, ग्रुप ऑफ सेल्स से हो जाए स्पोरेंजिया का विकास, तो उसे कहते हैं यू स्पोरेंजिएट स्पोरेंजियम। यू स्पोरेंजिएट स्पोरेंजियम। और जब लिप्टोस्पोरेंजिएट किसे कहेंगे? जब एक ही कोशिका से स्पोरेंजिया का विकास होता है तब उसे क्या कहते हैं? उस स्पोरेंजियम को कहते हैं, उसके विकास को लेप्टोस्पोरेंजिएट। क्या कहते हैं? लेप्टोस्पोरेंजिएट। और इसका एग्जाम्पल है, लेप्टोस्पोरेंजिएट का एग्जाम्पल है साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया, ड्रायोप्टेरिस, ठीक है। साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया और ड्रायोप्टेरिस, ये इसके क्या हैं? एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं, आगे चलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यू स्पोरेंजिएट का एग्जाम्पल सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम और साइलोटम, ये इसके एग्जाम्पल है। सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम और साइलोटम। अब यहाँ नेक कैनाल से जो क्वेश्चन बनता है कि एक नेक कैनाल सेल किसमें पाई जाती है? तो एक नेक कैनाल सेल पाई जाती है सिलेजिनेला और टेरिडियम में। सिलेजिनेला और टेरिडियम में एक नेक कैनाल सेल होती है, जबकि अधिकतम 14 नेक कैनाल सेल किसमें होती है? लाइकोपोडियम में। लाइकोपोडियम में कितने नेक कैनाल सेल? 14 नेक कैनाल सेल होती है गाइस। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन। अब यहाँ जो क्वेश्चन और बनते हैं, सीड हैबिट एंड विविपेरी। सीड हैबिट एंड विविपेरी किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? बाय सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस। सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस के द्वारा सीड हैबिट एंड विविपेरी शो किया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब यहाँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें भी देखने को मिलता है कि गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट का विकास, ठीक है, वही कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसमें जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को सबसे पहले यूज किसने किया? इसमें हॉफमिस्टर ने।
हाफ मिस्टर ने सबसे पहले अल्टरनेशन जनरेशन का प्रदर्शित किया 1851 में इन मॉसेस एंड फर्न, किसमें, मॉस और फर्न में। और इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस प्रकार का होता है, तो हेट्रोमॉर्फिक अथवा हेट्रोलॉगस प्रकार का होता है, हेट्रोमॉर्फिक अथवा हेट्रोलॉगस प्रकार का होता है। थोड़ा एक क्वेश्चन यहाँ पर स्टील से बनता है, स्टील बराबर होता क्या है। जब देखो, जब यहाँ से वेस्कुलर बंडल यहाँ बनना शुरू हो गया तो संरचना को स्टील कहते हैं। वेस्कुलर बंडल में संरचना कौन कौन से भाग को स्टील कहा जाता है, मुख्य रूप से जाइलम प्लस फ्लोएम, जाइलम प्लस फ्लोएम और प्लस पिथ और प्लस पेरिसाइकिल, इन सभी संरचना को क्या कहा जाता है, स्टील कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। अब टिलोम थ्योरी पूछा, टिलोम थ्योरी किसे कहते हैं, टिलोम थ्योरी को आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी यहाँ देखिए टिलोम थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, तो टिलोम थ्योरी वाज गिवन बाय जिमरमैन, किसके द्वारा, जिमरमैन के द्वारा टिलोम थ्योरी दी गई। ठीक है, आगे कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, मैं केवल और केवल पॉइंट की बात करता हूं और पॉइंट ही पॉइंट लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत होता हूं गाइस। ठीक है, मैंने बताया कि इसीलिए कहते हैं कि अगर यह आपने देख लिया पूरा लेक्चर, या कोई भी हमारा जो पिछला भी लेक्चर है, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया, चाहे फंजाई, चाहे एल्गी, चाहे ब्रायोफाइटा, सभी जितने भी हैं लेक्चर, अगर आपने उसे देख लिया तो बखूबी आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत बॉन्डर नहीं होता है। तो गाइस, तो इस तरीके से मैंने बताया कि इसकी पीडीएफ भी हम उपलब्ध करा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, और ये लेक्चर तो आप लोग क्रम से देख ही रहे हैं, तो पीडीएफ है, यदि आपने नहीं प्राप्त किया है तो एक बार फिर से बता दें, 9219008522 पर आप कांटेक्ट करें, और चाहिए आप लिख कर भेज सकते हैं कि हमें पीडीएफ की ज़रूरत है। टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस की जितना लेक्चर हो चुका है तो आपको मैसेज दे दिया जाएगा, फिलहाल उसी मैसेज के अनुरूप आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। एक बात और, जितने लोग आ गए ना, थोड़ा सा लाइक कर दो एक बार, सभी लोग फटाफट के अंदाज में लाइक कर दो, और थोड़ा सा इसको शेयर कर दो भाई, शेयर करो, और थोड़ा सा संख्या बढ़ाओ आप लोग, तब थोड़ा सा और मजा आ जाए। ठीक है, देखो आपको बता दें, मंजिल पाने के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। कहा गया है ना कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती, जो बढ़ते हैं जमाने में मजबूत अपने इरादों के साथ, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती, किसी रथ की जरूरत नहीं होती गाइस। तो बिल्कुल आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। जब सफलता आपको लेनी है तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी गाइस। ठीक है, दूसरा कोई नहीं आएगा। देखो, हाईएस्ट, अगला पॉइंट्स है, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सबसे ज्यादा संख्या क्रोमोसोम की, टेरिडोफाइटा में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम की संख्या किसमें होती है, तो होती है आफियोग्लॉसम में। किसमें, आफियोग्लॉसम में। 2n = 1262 और n = क्या हो जाएगा, n = 1262/2, 1262/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आफियोग्लॉसम में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम की संख्या होती है। अब यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट बनता है राइनिया से। राइनिया इज अ फॉसिल टेरिडोफाइट। यह क्या है, राइनिया एक फॉसिल टेरिडोफाइट है, जीवाश्म टेरिडोफाइट है राइनिया। मैंने बताया था इसकी, राइनिया की खोज किसने किया था, इसकी खोज किया था किटसन और लैंग ने। किटसन और लैंग ने इसकी खोज किया था, कहां से, स्कॉटलैंड से। और राइनिया जो है कैसा है, इसकी और विशेषता है, रूटलेस है। कैसा है, रूटलेस टेरिडोफाइट एंड लीफलेस। रूटलेस एंड लीफलेस टेरिडोफाइट है कौन, राइनिया। राइनिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आगे देखिए, मार्सिलिया लीव्स आर यूज्ड इन इंटॉक्सिकेशन। मार्सिलिया की पत्ती जो है इंटॉक्सिकेशन में यूज की जाती है। अगला पॉइंट्स, लाइकोपोडियम स्पोर आर ऑयल यील्डिंग। यानी लाइकोपोडियम का जो स्पोर होता है वो ऑयल यील्डिंग होता है। यानी ऑयल यील्डिंग का मतलब तेल प्रदान करता है भैया, ऑयल यील्डिंग। ठीक है, अगला फिलिकोफाइटा अथवा टेरोफाइटा। ये इसकी जो है लीफ कैसी होती है, फैन लाइक होती है, फैन लाइक लीव्स होती है। फिलिकोफाइटा और टेरोफाइटा की जो पत्ती होती है वो फैन लाइक होती है। कैसी होती है, फैन लाइक होती है गाइस, ये भी ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा एपोगैमी से यहाँ प्रश्न जो बनता है, एपोगैमी से उसको भी आप लोग देख लीजिए। एपोगैमी, एपोगैमी है क्या, टर्म एपोगैमी किसके द्वारा सबसे पहले दी गई है, देखिए टर्म गिवन बाय डी बैरी। टर्म एपोगैमी किसके द्वारा दिया गया, डी बैरी के द्वारा दिया गया। फर्स्ट ऑब्जर्व बाय फार्लो, यानी एपोगैमी को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, फार्लो ने। किसमें, इन टेरिस क्रिटिका। टेरिस क्रिटिका में इसको ऑब्जर्व किया गया। किसने ऑब्जर्व किया, फार्लो ने ऑब्जर्व किया गाइस, किसको, एपोगैमी को। और एपोगैमी, अब यहाँ एपोगैमी है क्या, इसको देखिए, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम द गैमेटोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन।
ठीक है। यानी गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का निर्माण होना बिना निषेचन के कहलाती है प्रक्रिया एपोगैमी। और इसका रिजल्ट क्या होता है, जो स्पोरोफाइट बनती है वो सदैव यन होता है, हैप्लॉइड होता है। क्यों? क्योंकि किससे इसका विकास हो रहा है? यन से, गैमेटोफाइट यन से हो रहा है। ठीक है, तो एपोगैमी हो गई कि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट के निर्माण की प्रक्रिया बिना निषेचन के, ठीक है, यही क्या कहलाती है? प्रक्रिया एपोगैमी। और इस टर्म किसने दिया? डी बैरी ने। इसको ऑब्जर्व किसने किया? फार्लो। और फार्लो ने ऑब्जर्व किया किसमें? टेरिस क्रेटिका में। ठीक है, तो इतने पॉइंट हो गए गाइस। यहाँ से आगे चलते हैं कि आगे इसकी कुछ और भी पॉइंट्स हैं, उसको भी देख लिया जाए। देखिए आगे पॉइंट की बात करें, लार्ज लीव्स ऑफ फर्न। फर्न की सबसे बड़ी जो पत्ती होती है उसे कहते हैं फ्रॉन्ड। क्या कहते हैं? फ्रॉन्ड्स। फर्न की सबसे बड़ी पत्ती को फ्रॉन्ड्स कहा जाता है, फ्रॉन्ड्स। अब इसमें कुछ विशेष संरचना पाई जाती है, कुछ इसकी प्रजातियां हैं जिसमें कोन अथवा स्ट्रोबिलाई, कोन अथवा स्ट्रोबिलाई पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? कोन और स्ट्रोबिलाई तो पाई जाती है सिलेजिनेला और इक्विसीटम में। सिलेजिनेला और इक्विसीटम में क्या पाए जाते हैं गाइस? कोन अथवा स्ट्रोबिलाई। स्पोरेंजिया इनसाइड स्पोरोकार्प, यानी स्पोरोकार्प के अंदर स्पोरेंजिया पाई जाती है। किन किन प्रजातियों में? तो मार्सिलिया, साल्विनिया और एजोला में। मार्सिलिया, साल्विनिया और एजोला में के स्पोरोकार्प के अंदर क्या पाई जाती है? स्पोरेंजिया पाई जाती है। गैमेटोफाइट्स आर एक्जोस्पोरिक। इसमें मुख्य रूप से जो गैमेटोफाइट होता है वो कैसा होता है? एक्जोपोरिस इन होमोस्पोरस फॉर्म, यानी होमोस्पोरस रूप में, यानी टेरिडोफाइटा के होमोस्पोरस रूप में जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है वो एक्जोस्पोरिक होती है, जबकि हेटेरोस्पोरस फॉर्म में वो कैसी होती है? कैसी होती है? इंडोस्पोरिक। यानी गैमेटोफाइटिक स्टेज जो है दो रूप में है, एक तो एक्जोस्पोरिक और एक इंडोस्पोरिक। एक्जोस्पोरिक किसमें होता है? होमोस्पोरस रूप में होता है एक्जोस्पोरिक, और हेटेरोस्पोरस फॉर्म में कैसा होता है? इंडोस्पोरिक। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा गैमेटोफाइटिस का। ठीक है। 6 ऑर्गन मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड, ब्रायोफाइटा में भी मल्टीसेलुलर और जैकेटेड ही था, लेकिन प्रैक्टिस सेशन के समय देखो मन महुआ और चित्तभूषा में, ठीक है, कहा जाता है मन महुआ और चित्तभूषा हुए, तो वैसी कंडीशन हो गई थी। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लेकर के आए थे ब्रायोफाइटा के प्रैक्टिस सेशन में। उनमें से यही क्वेश्चन जो है टिक मारते समय, बोलते समय, भैया देख रहे हैं नशे में दिमाग वही कहीं और चला गया और मल्टीसेलुलर कैसा नॉन जैकेटेड हो गया, तो हमने वीडियो ने डिलीट कर दिया। समझ रहे हैं? तो ये क्वेश्चन के लिए सोच लो, क्यों? क्योंकि आप लोगों को हानि हो सकती थी बहुत ज़्यादा, इसलिए ईमानदारी से बता दिया भैया। लेकिन कैसे? और लोगों ने भी कमेंट किया ईमानदारी से, हमारे इस नंबर पर जो है, व्हाट्सएप पर नंबर पर जो है, उन्होंने मैसेज किया कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा मिस्टेक हुआ। तो हम उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं गाइस, ठीक है, जिन्होंने याद दिला दिया। और फिलहाल ऐसी कंडीशन कभी आ जाती है, देखिए मानव से ही त्रुटि हो सकती है, मैंने बताया था पहले भी गाइस, ठीक है, लेकिन हाँ प्रयास रहता है पूरा 101% पहले से एकदम प्योर और एकदम बढ़िया मटेरियल आपको कंटेंट में प्रोवाइड किया जाए और आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। 1% यानी 0.00 पॉइंट कब क्या हो जाए किसी को, अरे अपनी ज़िंदगी की गारंटी नहीं है भाई। पढ़ा रहे हैं, पता नहीं अभी निकल के टहलने लगे हैं भैया, अगले दिन से पढ़ाना ही बंद। तो ऐसा भी तो ना, ज़िंदगी की भी गारंटी नहीं, गाड़ी चले जा रहे हैं, गाड़ी पहिए निकल के भाग गई तो क्या करेंगे आप? समझ रहे हैं? तो ऐसा भी है। फिलहाल देखिए उस वीडियो को 49 क्वेश्चन मैं किसी दिन जो है अपलोड कर दूंगा, आप लोग देखिएगा, बहुत दमदार क्वेश्चन का कलेक्शन है गाइस, बड़ी मेहनत से उसको सेटअप करते हैं। आगे देखिए स्पर्मेटोजॉइट्स अथवा एंथेरोजॉइट्स। स्पर्मेटोजॉइट्स अथवा एंथेरोजॉइट्स कैसे होते हैं इसमें, ठीक है, उसमें भी बाइफ्लैजिलेट था, मोटाइल था, किसमें? ब्रायोफाइटा में आपने देखा था। तो इसमें कैसे होते हैं? यहाँ एंथेरोजॉइट्स अथवा स्पर्मेटोजॉइट्स कैसे होते हैं? में भी बाइफ्लैजिलेटेड, किसमें होते हैं? सिलेजिनेला में। सिलेजिनेला में ये बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, इस क्वेश्चन घुसा के हम बनाएंगे, समझ रहे हैं। और जबकि अथवा मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी बाइफ्लैजिलेटेड अथवा मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं इनके एंथेरोजॉइट्स टेरिडोफाइटा के। तो मल्टीफ्लैजिलेटेड जैसे फर्न में होते हैं, फर्न में, और बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं सिलेजिनेला में, ये आप ध्यान रखिएगा। वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, इसमें भी ब्रायोफाइटा की ही तरह इसमें भी निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। एक क्वेश्चन एजोला से पूछा है, एजोला कैंट्स ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कंटेन्स, एजोला कंटेन्स ब्लू ग्रीन एल्गी। एजोला में क्या पाई जाती है? नील हरित शैवाल पाई जाती है। और ये नील हरित शैवाल कौन है? एक एनाबीना और नॉस्टॉक, ये दोनों ब्लू ग्रीन एल्गी किस में पाए जाते हैं? एजोला में पाए जाते हैं। इसी कारण एजोला का यूज कहाँ किया जाता है? बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है, जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, बायो फर्टिलाइजर के रूप में एजोला का यूज किया जाता है, क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं? नील हरित शैवाल। कौन कौन से? एनाबीना, नॉस्टॉक, ये पाए जाते हैं।
आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं थोड़ा सा ये दमदार इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अच्छा वीडियो ये लेक्चर बहुत बड़ा तो नहीं होता जा रहा है गाइस, लेक्चर बहुत बड़ा तो नहीं होता जा रहा है मेरे हिसाब से, लेकिन ठीक है एक ही लेक्चर में फिनिश करना है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए पहले गाइस। क्लासिफिकेशन, टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन, इसको थोड़ा समझाते हैं। पहले स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले लीजिए, फिर आपको बताते हैं गाइस। तो ये टेरिडोफाइट है, यहाँ 4 क्लास हैं गाइस। कितने हैं? 4। एक तो है साइलोफाइटा, लेपिडोफाइटा और कैलेमोफाइटा और फिलिकोफाइटा। ठीक है, फिलिकोफाइटा ये देख लीजिए। इस कैलेमोफाइटा को स्फेनोप्सिडा भी कहते हैं और इस फिलिकोफाइटा को टेरोफाइटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरोफाइटा। साइलोफाइटा का कैरेक्टर और इसके एग्जाम्पल, लेपिडोफाइटा कैरेक्टर एग्जाम्पल, स्फेनोप्सिडा कैरेक्टर एग्जाम्पल, टेरोफाइटा कैरेक्टर और एग्जाम्पल। ये देखिए जहां से क्वेश्चन बनते हैं गाइस। तो साइलोफाइटा ये सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, साइलोफाइटा इसी में सब ओल्डेस्ट है। इसमें ये प्रायः रूटलेस होते हैं। कैसे होते हैं ये रूटलेस होते हैं। साइलोफाइटा रूटलेस होते हैं और इनमें राइजोइड्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होते हैं? राइजोइड्स। भाई रूट नहीं है तो रूट के स्थान पे कोई काम करेगा ना, तब तो इसको पोषण वोषण मिलेगा, तो इनमें राइजोइड होता है। और ये प्रायः होमोस्पोरस होते हैं। कैसे होते हैं? ये होमोस्पोरस होते हैं। मोस्ट प्लांट फॉसिल होते हैं इसके, यानी साइलोफाइटा के मोस्टली जो प्लांट होते हैं कैसे होते हैं? फॉसिल होते हैं। जैसे राइनिया फॉसिल है और साइलोटम ये लिविंग है, जीवित है साइलोटम। इसमें लीव्स लैकिंग, इसमें पत्ती नहीं होती है गाइस, लीव्स लैकिंग, यानी रूटलेस भी है भैया, और ये लीव्स भी इसमें पत्ती का भी अभाव होता है। ये इसके कैरेक्टर हो गए साइलोफाइटा के। लेपिडोफाइटा कैरेक्टर है, इसे क्लब अथवा स्पाइक मॉस भी कहा जाता है लेपिडोफाइटा को। ये इसमें रूट स्टेम लीफ सब पाए जाते हैं तीनों। ये इनमें जो है माइक्रोफिलस होते हैं, पत्तियां कैसी होती हैं? छोटी छोटी होती हैं। और ये प्रायः होमोस्पोरस होते हैं। कैसे? होमोस्पोरस होते हैं और हेटेरोस्पोरस भी होते हैं। तो होमोस्पोरस का एग्जाम्पल है यहाँ लाइकोपोडियम और हेटेरोस्पोरस का एग्जाम्पल है यहाँ पर सिलेजिनेला। कहाँ है? सिलेजिनेला किसका एग्जाम्पल है? हेटेरोस्पोरस का। अब स्फिनोप्सिडा को देखिए, इसकी कैरेक्टर क्या है? स्मॉल लीफ ऑन नोड, इसमें इसके नोड पर छोटी पत्ती पाई जाती है। सिल्का डिपोजिशन इन स्टेम, यानी इसके स्टेम पर सिल्का का डिपोजिशन होता है गाइस। ठीक है, सिल्का का डिपोजिशन होता है। ये इस कैरेक्टर हैं, इसके कैरेक्टर हैं। ठीक है, और रिजेस एंड ग्रूव, यानी उभार और खांच इनके स्टेम में पाए जाते हैं। उभार और खांच पाए जाते हैं इसमें। ये सब कैरेक्टर इक्विसिटम ही कहा है गाइस ये सब। और ये प्रायः कैसे होते हैं? होमोस्पोरस होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इक्विसिटम है इसका एग्जाम्पल, इसे जिसे क्या कहते हैं? हॉर्स टेल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए टेरोफाइटा जो है अथवा फिलिकोफाइटा, फैन लाइक लीव्स होती है इसमें, पंखनुमा जो है पत्ती होती है इसमें टेरोफाइटा में। स्टेम इन द फॉर्म ऑफ राइजोम, इसमें स्टेम जो है राइजोम के रूप में होता है। और ये प्रायः होमो अथवा हेटेरोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस, इसके जो दोनों स्पीसीज में होमोस्पोरस कौन कौन है? एक टेरिस है, ड्राइवटेरिस है, और हेटेरोस्पोरस जो है मार्सिलिया है। और इस ड्राइवटेरिस को मैंने बताया था कि मेल सिल्ड फर्न भी कहते हैं अथवा हेज स्किटर्ड फर्न भी कहते हैं, हेज सेंटेड फर्न भी इसे कहते हैं। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा। भाई साहब इतने कम समय में इसका जो है मैटर दे देना मायने है, इसमें रखता है, देख लीजिए। आगे रिप्रोडक्शन की अगर बात करें टेरिडोफाइटा में, इसमें रिप्रोडक्शन दोनों विधियों द्वारा होता है, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल प्रायः किसके द्वारा होता है? बाय स्पोर, स्पोर के द्वारा होता है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन स्पोर के द्वारा होता है। और ये स्पोर इसमें 2 प्रकार के बनते हैं, यानी 2 प्रकार के होते हैं ये, इसमें 2 प्रकार के स्पोर बनते हैं, 2 काइंड्स स्पोर। ठीक है, ओनली जब एक ही प्रकार का इसमें स्पोर पाया जाता है तो उसे होमोस्पोरस टेरिडोफाइट कहते हैं। जब टेरिडोफाइट हम 2 प्रकार का स्पोर पाया जाता है उसे हेटेरोस्पोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोस्पोरस कहते हैं। तो हेटेरोस्पोरस, होमोस्पोरस, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन कौन से हेटेरोस्पोरस हैं, कौन कौन से होमोस्पोरस हैं। तो होमोस्पोरस में देख लीजिए लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, ड्रायोटेरिस, टेरिस और टेरिडियम। इसके लिए सूत्र मैंने बनाया था एलईडी पटपट। भैया साहब, भाई साहब यहाँ देखिए, होमोस्पोरस है ना, होमो का मतलब होम समझो। यहाँ पर होमो का मतलब क्या समझेंगे हम? होमो का मतलब हम समझेंगे होम मतलब घर। हमने घर में अपने एलईडी लगाया था, एलईडी बल्ब लगाया था घर में, और जो है एलईडी लगाया था और पटपट लाइट ज्यादा हुई, पटपट फूट गया, एलईडी पटपट। होम मतलब हमारे घर की एलईडी पटपट हो गई। तो होमोस्पोरस, होम का मतलब होमोस्पोरस, एल का मतलब लाइकोपोडियम, और ई का मतलब इक्विसिटम, और डी का मतलब ड्रायोटेरिस, और पीटीपीटी इसका मतलब टेरिस और टेरिडियम। ये हो गए।
एलईडी पटपट। होम की एलईडी क्या होगी? पटपट। ये फार्मूला है, इसे आप याद रखिएगा। और इन सभी का जो गैमेटोफाइटिक है वो कैसा होता है? एक्जोस्पोरिस होता है। होमोस्पोरस का गैमेटोफाइट कैसा होता है? एक्जोस्पोरिस होता है। जबकि हेटेरोस्पोरस का गैमेटोफाइट कैसा होता है? वो होता है इंडोस्पोरिक होता है, इंडोस्पोरिक। अब हेटेरोस्पोरस का एग्जाम्पल सामसी, ठीक है, सामसी। सामसी की साम में जो है हमारे होम में एलईडी पटपट हो गई, तो वो तो होम की बात किया, होमोस्पोरस का। अब सामसी का मतलब क्या है? ये हेटेरोस्पोरस है। देखो यहाँ पर सिलेजिनेला है और एजोला है, मार्सिलिया है और साल्विनिया है, आइसोइड्स है। एजोला, मार्सिलिया, सॉरी, सिलेजिनेला, एजोला, मार्सिलिया, साल्विनिया, आइसोइड्स, ये सभी कैसे हैं? ये सभी हेटेरोस्पोरस हैं गाइस, हेटेरोस्पोरस हैं गाइस। तो आप उम्मीद करते हैं ये आपके समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, देखते हैं। स्पोर फॉर्म इन स्पोरेंजिया ऑन वेंट्रल सरफेस, यानी जो स्पोर बनते हैं स्पोरेंजिया में, वो स्पोरेंजिया कहाँ होती है? वेंट्रल सरफेस पर होती है, ठीक है। एक तो डार्सल सरफेस होती है, एक वेंट्रल सरफेस, तो वेंट्रल सरफेस पर बनते हैं, वेंट्रल सरफेस पर, ठीक है। स्पोरेंजिया में स्पोर बनते हैं। अब थोड़ा सा होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस संरचना को आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस संरचना को आप समझ लीजिए। यहाँ मैं होमोस्पोरस में बताया था कि एलईडी पटपट, ठीक है, इसके एग्जाम्पल। इन सभी की जो लाइफ साइकिल है उसको देख लीजिए, ये सभी की लाइफ साइकिल देखिए। सबसे पहले इसका मुख्य पौधा स्पोरोफाइटिक है, इसमें एक ही प्रकार का स्पोर बनेगा। होमोस्पोरस का मतलब ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर, ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर, ठीक है, एक ही प्रकार का इसमें स्पोर बनता है, एक ही प्रकार का स्पोर इसमें बनता है। देखिए तो इसमें एक ही प्रकार की स्पोरोफिल्स, ठीक है, जो स्पोरेंजिया धारण करने वाली पत्तियां हैं उसे स्पोरोफिल्स कहते हैं, और स्पोरोफाइट है तो ये भी है। स्पोरेंजिया में क्या बनते हैं? स्पोर मदर सेल होते हैं। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, क्या होती है? मियोसिस डिवीजन होती है, तो इसके फलस्वरूप क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। अब ये स्पोर क्या करते हैं? गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करते हैं। ये स्पोर गैमेटोफाइट अथवा प्रोथैलस कह दीजिए, ये प्रोथैलस का निर्माण करते हैं। अब यही गैमेटोफाइट पर आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया होते हैं गाइस। अब यहाँ मियोसिस हो गया तो यन हो गया ना, स्पोर मदर सेल 2n था, स्पोर है कि यन हो गया। अब यहाँ से गैमीट पर, सॉरी, गैमेटोफाइट पर आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन, और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो इससे आर्चिगोनिया में क्या बनती है? इग बनती है। एंथ्रीडिया से एंथ्रोजॉइड्स निकलते हैं, क्या निकलते हैं? एंथ्रोजॉइड्स। और यहाँ क्या होते हैं? इग होते हैं। दोनों फ्यूज किए, यहाँ देख लीजिए, फर्टिलाइजेशन हुआ, और इसमें जल की आवश्यकता होती है गाइस, फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो किसका डेवलपमेंट हुआ? जाइगोट बना। अब ये जाइगोट फिर से क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है, फिर ये एम्ब्रियो डेवलप करके क्या बना देता है? स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ से देख लीजिए तो थोड़ा सा यहाँ पर दो ये प्रोसेस है गाइस यहाँ पर। अब ये पूरी की पूरी जो संरचना है ये सब यन है। कैसा है? यन है, गैमेटोफाइट है। और ये ऊपर पूरे जो है ये कैसा है? 2n, अर्थात स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, यही हुआ क्या? इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें एक ही प्रकार का स्पोर है, एक ही प्रकार का स्पोर। अब देखिए, अब जो हेटेरोस्पोरस प्लांट है उनकी लाइफ साइकिल को आप देख लीजिए। ये है हेटेरोस्पोरस। अरे ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, लगता है आपकी समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आपकी समझ में आएगा कि नहीं आएगा? बहुत छोटा हो गया फिलहाल। चलिए पीडीएफ प्राप्त होगा तो मिल जाएगा। ये स्पोरोफाइट है, 2n है। अब यहां से देखिए जो मेगा स्पोरेंजिया को धारण करती हैं, देखो कहीं फीमेल गैमीट और मेल गैमीट दोनों अलग अलग पत्तियों पर बनते हैं, उनको धारण करने वाली संरचनाएं होती हैं। मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर दो बनते हैं। अब इसमें दो प्रकार की पत्तियां होती है, एक मेगा स्पोरोफिल और दूसरा माइक्रो स्पोरोफिल। तो माइक्रो स्पोरोफिल में होते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरोफिल में होती है मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया मेगा स्पोर मदर सेल होते हैं और माइक्रो स्पोरेंजियम माइक्रो स्पोर मदर सेल होते हैं। अब दोनों में जब ये मियोसिस डिवीजन होता है तो माइक्रो स्पोर मदर सेल से माइक्रो स्पोर बनते हैं, अब मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनते हैं। अब यही मेगा स्पोर क्या कहलाता है? फीमेल गैमेटोफाइट। यही मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बना कहलाता है। और ये जो है माइक्रो स्पोर मदर सेल मियोसिस के द्वारा माइक्रो स्पोर बनाता है, यही माइक्रो स्पोर ये मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट क्या होती है? आर्चिगोनिया, और मेल गैमेटोफाइट क्या? एंथ्रीडिया। अब ये इससे आर्चिगोनिया में क्या बनते हैं? इग, और इससे क्या निकलते हैं? एंथ्रोजॉइड्स। अब एंथ्रोजॉइड्स इग फ्यूज करके यानी फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के द्वारा जाइगोट बनता है, जाइगोट के द्वारा एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो फिर से क्या? स्पोरोफाइट बना देता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर भी वही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये पूरी की पूरी संरचना इधर की ये सब यन है, अगुणित है, यानी गैमेटोफाइटिक है, और ऊपर की सब संरचना 2n है अर्थात स्पोरोफाइटिक है। तो स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, ये हो गया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो गाइज ये पूरी प्रोसेस थी
और यह टॉपिक था टेरिडोफाइटा का गाइस। ठीक है, तो यह टॉपिक आप सबको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, ऊर्जावान कमेंट करिएगा। हालांकि आप लोग जो है तब भी ग्रुप में बहुत सारे लोगों क्या करेंगे, हैबिट ही है, जबरदस्ती नहीं कहा जा सकता, ये अपने से नौकरी पाने की जज्बात है। ये जब मिल जाती है पेमेंट 70,000 से शुरू होती है बात, तो फिर मौज ही मौज होती है। लेकिन इस समय कहा गया है ना, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखो। तो उसी तरीके से अगर जितना ही बड़ी सैलरी वाली जॉब आपको लेनी है उतनी ज़्यादा आपको मेहनत करनी होती है। और इस समय आपकी प्रतिकूल परिस्थिति है, ठंड भी है, आलस भी लगती है, रजाई भी चाहिए आपको, अंदर घुसे भी रहें, समझ रहे हैं ये प्रक्रिया, और आपको जॉब भी मिल जाए तो सब तो नहीं, निकलना पड़ेगा ना, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी गैस। तो चलिए फिलहाल गैस, हाँ एक बात और कि जितने लोग और नए हैं आ गए हैं इस पर, तो अगर नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप से तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए 9219008522। इस व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। दूसरे बैच में आपकी एंट्री होगी अब, ठीक है, पहला बैच फुल हो चुका है, इस पर एंट्री होगी। यदि आपको पीडीएफ भी प्राप्त करना होगा तो यहीं इस नंबर पर आप संपर्क करके वहाँ कमेंट करके कि हमको पीडीएफ चाहिए तो आपको पूरी सूचना दे दी जाएगी गाइस। तो चलिए आज के इस लेक्चर में गाइस बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन नए ऊर्जा नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।